नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप अमर उजाला पर देख रहे हैं अपराध लोग। आज के शो में बागपत की उस घटना का जिक्र करेंगे जिसकी चर्चा पूरे पश्चिमी यूपी में हो रही है, तमाम सोशल मीडिया में हो रही है। ये कहानी है प्यार की, ये कहानी है शक की और ये कहानी है रिश्तों के कत्ल की। दिल दहला देने वाली इस कहानी के दो अहम किरदार हैं, नेहा और प्रशांत। दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया था, साथ जीने साथ मरने की कस्में खाई थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो प्रशांत ने नेहा को जान से मार दिया? ऐसा क्या हुआ जो उसका गला काट दिया? चलिए बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए। उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करेगी, मैंने नेहा जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। जो मुझे सजा होगी हो जाएगी, मैं उस चीज से पीछे नहीं हूँ। पर मुझे यो बर्दाश्त नहीं था, यो मेरे होते हुए किसी और से बात कर ले। मैंने से बात उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करेगी, मैंने नेहा जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। जो मुझे सजा होगी हो जाएगी, मैं उस चीज से पीछे नहीं हूँ। इस कहानी को जानने के लिए वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाना होगा। करीब 6 साल पुरानी बात है। प्रशांत का परिवार सहारनपुर का रहने वाला है और नेहा का परिवार शामली का। बागपत में प्रशांत एक दवा की दुकान पर नौकरी कर रहा था और नेहा पड़ोस की ही एक कॉस्मेटिक की दुकान पर। यहीं दोनों के बीच आंखें चार हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार की गिरफ्त में आ गए। बात शादी तक जा पहुंची, लेकिन इस शादी में अड़चन बन गई जाति। दोनों की जातियां अलग थीं और दोनों ही परिवारों को ये शादी मंजूर नहीं थी। लेकिन दो प्यार करने वालों को परिवार वाले रोक नहीं पाए। दोनों भागकर गाजियाबाद पहुंच गए, शादी कर ली। सब अच्छा था, मानो दोनों को मुंह मांगी मुराद मिल गई। साल 2020 में दोनों को एक बेटा हुआ, यानी दाम्पत्य जीवन का दामन खुशियों से भर गया। प्रशांत अब दवा की दुकान वाली नौकरी छोड़कर कैब चलाने लगा। वो चाहता था अपने बेटे और अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी दे सके, वो खुशी दे सके जिसके लिए नेहा ने उससे शादी की है। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। खुशियों के लिए चाहिए होता है अपनों का साथ। लेकिन प्रशांत की जिंदगी में व्यस्तताएं बढ़ने लगी थी और ये व्यस्तताएं उसे नेहा से दूर कर रही थी। हाल ये हो गया था कि हर बीतते दिन के साथ नेहा और प्रशांत के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। इन दूरियों के पीछे शक का वो वायरस था जो इनके रिश्ते को दीमक की तरह खा रहा था। ऐसा नहीं था कि दोनों ने इस दूरी को भरने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन कहते हैं ना कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। प्रशांत के दिल में अब प्यार की जगह शक ने ले ली थी और उसे लगने लगा था कि नेहा किसी और से बात करती है। उसे लगने लगा था कि नेहा की जिंदगी में कोई और आ गया है। नेहा ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन प्रशांत के दिमाग पर शक का काला अंधेरा छा चुका था। वो नेहा के फोन अक्सर चेक करता था। उसे लगने लगा था कि नेहा अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर देती है। ये बात वक्त के साथ उसके दिमाग में गहरी होती जा रही थी। नेहा ने जब प्रशांत का ऐसा हाल देखा तो वो डर गई। वो अपने माँ बाप के पास रहने के लिए चली गई, लेकिन प्रशांत ने नेहा का व्हाट्सएप जाने कैसे हैक कर लिया। इस पर नेहा तिलमिला गई। उसने प्रशांत को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दे डाली। इस पर प्रशांत आग बबूला हो गया। उसने वो चाकू निकाला जो वो पुष्कर के मेले से खरीद कर लाया था। वो सीधा नेहा के माँ बाप के घर पहुंचा। नेहा के पिता दिव्यांग हैं, वो प्रशांत को रोक नहीं सके। उनके सामने ही प्रशांत ने नेहा पर चाकू से कई वार किए। एक के बाद एक वो वार करता रहा। नेहा के पिता विनोद ने उसको रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी चाकू मार दिया। आखिर में तड़प रही नेहा का गला रेत दिया और उसे मौत दे दी। आपको बता दें कि प्रशांत और नेहा का बेटा नर्सरी कक्षा में पढ़ाई करता है। वो बुधवार सुबह स्कूल चला गया था। दोपहर में प्रशांत ने नेहा को जान से मार दिया। मासूम जब स्कूल से घर लौटा तो उसे उसका संसार उजड़ा हुआ मिला। नेहा को जान से मारने के बाद प्रशांत ने अपने घर पर फोन किया, पूरी बात बताई।
जो ऑडियो आपने वीडियो के शुरुआत में सुना था वो उसी वक्त का था। चलिए अब एक बार फिर से वही ऑडियो सुनिए। उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करी थी, मैंने नेहा जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। जो मुझे सजा होगी हो जाएगी, मैं उस चीज से पीछे नहीं हूँ। पर मुझे यो बर्दाश्त नहीं था, यो मेरे होते हुए किसी और से बात कर ले। मैंने से बात उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करी थी, मैंने नेहा जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। जो मुझे सजा होगी हो जाएगी, मैं उस चीज से पीछे नहीं हूँ। हत्या की घटना के समय नेहा की मां रंजीता किसी काम से बाहर गई हुई थी। लोगों की सूचना पर वो घर पहुंची। रंजीता ने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। रंजीता भैया, आपकी बेटी थी जिसे हाँ मारा? भैया। आपने कभी पुलिस को अवगत कराया था कि हाँ ये आपका दामाद मार सकता है ना? हाँ भैया। क्या अवगत कराया, क्या SSP बताया? के आज की फाइल पड़ी, अब तक था ही नहीं। लड़की ने 3-5 तारीख लगी, 5 पर गई है, ये नहीं गया। अच्छा है, दिल्ली गई थी, लुक गई थी, डर की मारी। मैंने फिर भी पुलिस को ये कहा, मगर मेरी लड़की लापता है, मगर ढूंढ दो, मगर दहशत में आ जाओ। मैंने कहे तना रही, फिर भी आ गई मेरी लड़की। एप्लीकेशन देगा ही थाने में। क्यों झगड़ा करता था आपकी बेटी से? यू पीवे खावे, यू तो उसमें भी जावे है भैया, क्या हो में होटल है इसकी, वो फोन लोंडी का फोन चेक कर ली, चैट में क्या हो, चैट पैट सी सब थाने में बता रखी है ना, पुलिस वालों को सब दिखा रखी। आपने अब लास्ट में पुलिस को कब अवगत कराया था कि ये मेरी अभी लड़की महीना को? भी नहीं हुआ। अच्छा। अभी क्या कहा था आपने? उसे ही पता है लड़की ने, मैं तो बैठी रही हूँ, अपनी सारी स्थिति बताई लेडीज पुलिस को भी, और जो अंदर दरोगा बैठे हैं उन्हें भी सब कुछ स्थिति बताई। ये कहा था, या आपने कहा था कि मेरी बेटी को मार सकते हैं, मार सकता है? मैंने कहा था, मगर भैया मेरी बेटी को कभी भी मार सके, मुझे खतरा है इसका। मेरी लड़की ने खुद कहा सर मुझे मार सके, मारने की धमकी दे रहा। पर फिर भी मैंने ये सोचा कोई ना, मैं अभी भी है लड़ाई में, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। मेरी बच्ची होली से आ रही है, यहाँ देख लो। मैंने जान नहीं दी, मगर बच्ची तो लड़का कहाँ का रहने वाला है? यही कहा है, यही रह रहा है। तो ये कैसे आज आपके घर में कैसे? भैया ये लड़की आ रही है जैसे मेरे पास, यो आ जावे रोज, जैसे गाड़ी चला रहा ओला, 2 गाड़ी लड़की ने अपने पैसे से निकलवा के दे रखी। घर में इसके टूटा हुआ फोल्डिंग था, जितना ये खड़ा भैया। 9-9.5 साल मेरी लड़की ने नौकरी करी, जिस दुकान पे ये लड़का सारी कमाई, सारा फर्नीचर, सब कुछ अपनी कमाई का डाल रखा सब। हाँ जी। इस पूरे मामले पर एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा अब वो सुन लीजिए। आज अपराह्न 1 बजे थाना बागपत कोतवाली विनोद नाम के व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि हमारी पोती नेहा जो हमारे घर में रह रही थी, उसके ही पति प्रशांत ने आके गला काटकर हत्या कर दी है। तत्काल हमारी पुलिस मौके पे गई और जानकारी प्राप्त हुई कि जो वादी विनोद उपाध्याय उनकी पोती नेहा थी, उससे लगभग 5 वर्ष पहले मोहल्ले के ही एक लड़के प्रशांत से लव मैरिज कर लिया था, उसके साथ रह रही थी। उसके 4 वर्ष का बेटा था और दोनों में विवाद चल रहा था। लगभग 1.5 माह से वो अपने मैके आके रह रही थी और प्रशांत को शक था कि ये व्हाट्सएप पे किसी अन्य व्यक्ति से चैट करती है। इसी बात को लेकर उनसे विवाद भी हुआ और झगड़ा हुआ, अपने मैके चली आई थी। कल भी उसने उसके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पर लॉगिन कर लिया था और कुछ चैट उसने पढ़ लिया। बाद में उससे घर आके विवाद किया। उसकी नेहा की मां ने उस विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं है, बट प्रशांत ने इसको लेके उसकी पिटाई की और नेहा ने धमकिया कि तुमको पुलिस में फंसा देंगे। तभी से प्रशांत के मन में भाव जगा कि ये चूंकि मेरी पत्नी, बट इसका संबंध लग रहा कहीं पे और है। और आज अचानक वो छुरी लेके गया अपने ससुराल में और नेहा गले पकड़ कर उसकी हत्या कर दी है। हमारी पुलिस ने तत्काल प्रशांत गिरफ्तार कर लिया। उसने घटना करना स्वीकार कर लिया है और घटना का मोटिव उसने यही बताया कि चूंकि मेरी पत्नी मेरे साथ रह रही थी, बट हमें लगता है कि वो किसी महिला के बहाने किसी से बात करती थी और मुझे बर्दाश्त नहीं था। जब हमने उसको डांटा तो उसने मुझे फंसाने की धमकी, इसलिए उसकी मैंने आज हत्या कर दी है। थाना बागपत पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी प्रशांत गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अब नेहा इस दुनिया में नहीं है और प्रशांत की बाकी जिंदगी सीखचों के पीछे गुजरेगी और इस पूरी घटना से सबसे ज्यादा किसी की जिंदगी प्रभावित होगी तो उस मासूम की। शायद इसी को कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।